नमस्कार, मैं राजकिशन आज का आपके इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के मध्यकालीन कविता पाठ में जो निर्धारित कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचना से हम जो अयोध्या कांड के कुछ पद है जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था। उससे आगे के पद आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा जो पिछले पदों में कि भगवान श्री राम है जो अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनगमन करते हैं, तो वो सबसे पहले आश्रम में पहुंचते हैं और आश्रम में जाकर के जो वहां पर ऋषि मुनि है, जो गुरुकुल में रहने वाले जो तपस्वी है, जो साधु संत है, जो सन्यासी है, उनसे जाकर के अपने आशीर्वाद लेते हैं और उनसे एक सवाल पूछते हैं। और पूरी कथा पहले तो बखान करते हैं कि मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है और इन 14 वर्ष की जो अवधि है इस दौरान मुझे इस वन में सीता और लक्ष्मण के साथ है जो गुजारनी है। फिर वो एक सवाल पूछते हैं कि मुझे वो स्थान बताइए जहां पर हम तीनों लोग आराम से है जो अपना बसेरा कर सके, 14 वर्ष तक है जो अवधि पूरी कर सके। क्योंकि वो चाहते हैं कि 14 वर्ष की जो अवधि है इस दौरान जब तक हम वन में रहे तो हमारे रहने के कारण ना तो किसी तपस्वी को, ना किसी साधु संतों को या ना किसी वन्य जीव को हमारी वजह से कोई तकलीफ पहुंचे। जब ये सवाल सुनते हैं साधु संत तो सारे सज्जन है जो तपस्वी है जो प्रसन्न होते हैं और खुश होते हैं और साधु साधु कहते हैं कि ऐसा एक प्राकृत राजा की तरह जो व्यवहार किया जा रहा है राम, वही इनका चरित्र है, वास्तव में वही इनका वास्तविक है जो व्यवहार है। क्योंकि वो खुद जानते हैं कि ये भगवान है लेकिन फिर भी हमसे एक प्राकृत राजा की तरह है जो व्यवहार कर रहे हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि हम कहाँ रहे। तो पहले तो सारे तपस्वी जो ऋषि है वो उनसे प्रत्युत्तर में ये बात पूछते हैं कि आप हमें वो स्थान बताएं प्रभु कि आप कहां नहीं हो, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में आप कहां नहीं हो, वो स्थान आप हमें बतला दीजिए। फिर वो कहते हैं कि हम चलो बतलाते हैं आपको कि वो स्थान कहां है जहां आपको रहना है। तो वो कौन कौन सी है जो जगह बतलाते हैं, उन जगहों के बारे में हम आज है जो पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमने जो पिछले पद थे उन पिछले पदों में हमने पढ़ा कि कुछ स्थान तो इन्होंने बता दिए थे, कुछ भक्तों के हृदय के बारे में बताया कि ऐसे भक्त जो हमेशा आप ही की चरणों की क्या करता है, पूजा करता है, ऐसे भक्त के हृदय में है जो आपको बसना चाहिए। अब आगे जो पद है उन पदों में भी है जो वो संत, वो तपस्वी है जो भगवान श्री राम को है जो प्रत्युत्तर दे रहे हैं और वो उन्हें उचित वो स्थान, वो ठाव बता रहे हैं जहां पर उनको रहना है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं कि प्रभु प्रसाद सूचि सुबह सुभाषा, प्रभु प्रसाद सुबी सूची सुबह सुभाषा, सादर जासु लैत नितनासा। यानी कि उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, वे व्यक्ति जो सबसे पहले आपको प्रसाद देते हैं फिर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, जो सबसे पहले आपको है जो पुष्प अर्पित करते हैं फिर अपनी नाक में है जो वो उसकी सुगंध को ग्रहण करते हैं। ऐसे भक्त जो हर काम में किसी भी कार्य को करने से पहले वो आपको है जो अपने भक्ति के रूप में, अपने भक्त के रूप में है जो प्रसाद चढ़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आपको निवास करना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन कई, तुम्हें निवेदन करके वो क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जब तक आपको आग्रह नहीं करेंगे, जब तक वो आपको नहीं चढ़ाएंगे, तब तक खुद है जो भोजन नहीं करते हैं। तुम्हें निवेदन भोजन करे, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जब तक आपको प्रभु प्रसाद और भूषण यानी आभूषण आपको पहले नहीं चढ़ाते तब तक वो अपने ऊपर ना तो वस्त्र धारण करता है ना ही कोई आभूषण है जो धारण करता है। यानी कि हर एक क्रिया में, चाहे वो खाने की क्रिया हो, चाहे पहनने की हो या ओढ़ने की हो, सारे इन क्रियाओं में, सारे इन कार्यों में वो पहले आपको है जो निवेदन करते हैं फिर है जो खुद है जो ग्रहण करते हैं। आगे तुलसीदास जी देखो क्या लिखते हैं कि शीश नवाए सुर गुरु द्विज देखे। और वे व्यक्ति जो अपना शीश नवाते हैं, जो सिर झुकाते हैं, किसके आगे, शीश नवाए है जो सुर गुरु द्विज देखे। सुर यानी देवता, सुर का मतलब क्या होता है, देवता, सुर यानी देवता भगवान, और गुरु का मतलब गुरु, गुरु का मतलब गुरु, और द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो इन तीन लोगों के आगे हमेशा अपने सिर को झुकाता है, गुरु के आगे, ब्राह्मण के आगे और है जो
देवताओं के आगे, भगवान के आगे अपने सिर को झुकाता है। शीश नवाए सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करे विनय विशेषी, और उनके आगे हमेशा अपनी प्रीति करता है, प्रेम के साथ है जो विनय, विशेष रूप से है जो विनय करता है। प्रीति यानी प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है, उनके साथ है जो विनय के साथ है जो उनको आगे है जो उनके भेंट चढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर के क्या करना चाहिए? बसेरा करना चाहिए। आगे लिख रहे हैं, कल नित करे राम पद पूजा, जो प्रतिदिन, कल नित, नित यानी प्रतिदिन, करे राम पद पूजा, राम के पदों की, राम के चरणों की क्या करता है? पूजा करता है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा आपके चरणों की पूजा करता है, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। ऐसा व्यक्ति जिसके राम के अलावा हृदय में और किसी का भरोसा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर के आपको क्या करना चाहिए? बसेरा करना चाहिए। आगे देखिए तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि चरत राम तीर्थ चली जाए। राम के चरित्र के लिए, राम के चरित्र को ग्रहण करने के लिए वो तीर्थ यात्राएं करता है। यानी कि वह व्यक्ति जो तीर्थ पे भी जाता है तो केवल आपके चरित्र का ग्रहण करने के लिए, आपके है जो गुण को ग्रहण करने के लिए जाता है। राम बसु तिनके मन माई, हे राम आप उनके मन के अंदर जाकर के क्या कर लो? बसेरा कर दो। तो इस तरह से देखो वो ऋषि मुनि है जो राम को है जो उचित स्थान बता रहे हैं, वो जगह बता रहे हैं जहां पर राम को बसेरा करना है। क्योंकि राम ने उनसे पूछा है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे तपस्वियों, हे साधुओं, मैं कहां रहूं? तो वो सन्यासी उन्हें प्रत्युत्तर में देखो कैसा कैसा स्थान बता रहे हैं कि उन स्थानों पर जाकर के तुम्हें रहना है जहां पर वो बसेरा करना है। वो उनके हृदय के बारे में बतला रहे हैं कि आप उस हृदय के अंदर जाकर के रहो। मंत्र राज निज जपे तुम्हारा, आगे क्या लिख रहे हैं कि वे व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारा ही क्या जपते हैं? मंत्र जपते हैं। पूजे तुम्हें सहित परिवार, जो हमेशा तुम्हारे को, आपको परिवार के सहित क्या करते हैं? पूजा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। तब तक वो, जब तक है जो आपके परिवार से पूजा नहीं करते तब तक कोई कार्य को संपन्न नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर तुम्हें क्या करना है? बसेरा करना है। तर्पण होम करे विधि नाना, देखो आगे की पंक्ति में क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी कि वे व्यक्ति जो तर्पण करता है, अर्पण करता है, होम करता है, यज्ञ करता है, विविध नाना, विधि अलग अलग विधियों से, नाना प्रकार की विधियों से, जो तुम्हें क्या करता है? तर्पण करता है, अलग अलग विधियों से यज्ञ हवन आदि करता है। इसलिए उन्होंने लिखा है तर्पण होम करे विधि नाना, विप्र जेवाय दे बहुत दाना। विप्र, विप्र का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण, विप्र का मतलब ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि विप्र जेवाय बहुत दे बहुत दाना, जो ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करता हो, बहुत प्रकार के दान दक्षिणा करता हो, जिमाता हो, उनको भोजन कराता हो। तुम ते अधिक गुरु जी जानी, जो तुमसे अधिक गुरु को जी में जानता है, तुम्हारे से, भगवान से भी बढ़कर किसको मानता है? गुरु को मानता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर तुम्हें क्या करना चाहिए? बसेरा करना चाहिए। सकल भाई से वही सम्मानी, सब भांति से उनकी सेवा करता है, उनका सम्मान करता है। उसी में वो प्रसन्न होता है कि गुरु और भगवान की सेवा करे, ब्राह्मण को दान दे, जो भला आदमी हो। ऐसे व्यक्ति के हृदय के अंदर जाकर तुम्हें क्या करना है? बसेरा करना है। अब देखो तुलसीदास जी ने क्या दोहा लिखा है कि सब करे मांगे एक फल, राम चरित रति हो। सब फल में एक ही फल मांगता है, सब कार्य करके, कि राम का चरित्र उसे ग्रहण हो, राम के गुण उसे मिले, और राम चरण रति रो, राम के चरणों में वृत्ति हो जाए। राम के चरणों में ही है जो उसकी है जो मोक्ष मिल जाए, राम के चरणों में उसको स्थान मिल जाए। तिनके मन मंदिर बसी उसे रघुनंदन दो, इनके मन मंदिर में जाकर बस जाओ। सीता जी रघुनंदन और तुम दोनों, सीता जी रघुनंदन और तुम दोनों मतलब लक्ष्मण जी के साथ, तुम दोनों भाई जाकर के उनके साथ है जो क्या कर लो? मन मंदिर में जाकर के बस लो। अब देखिए अगले वाले पद में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि काम को मद मान ना मोहा, यानी कि जिसके मन के अंदर ना काम की भावना हो, ना क्रोध की भावना हो, ना मद हो, ना मोह, लोभ ना शोभ, ना राग ना द्वेष, जिसके अंदर ना लोभ ना शोभ, कोई लोभ किसी प्रकार का नहीं हो, किसी प्रकार कोई दुख नहीं हो, ना विद्रोह की भावना हो, जिनके कपट दंभ नहीं भाया, जिसके मन के अंदर ना कोई कपट हो, ना दंभ अभिमान हो, ना घमंड हो, नहीं माया हो, जिनके हृदय बसु रघुराया, उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। हे रघुराम, सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबका प्रिय हो, सबका हितकारी हो,
सबके प्रिय सबके हितकारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो जागत जागते और सोते तुम्हारे चरणों में रहता हो, तुम्हारी सेवा में रहता हो। कहे सत्य प्रिय वचन महतारी, उसने कहा कि जो हमेशा सत्य वचन कहे प्रिय वचन सत्य विचारी, जो सत्य और विचार करके जो बोलता है, जो तोल मोल के बोलता है और जो सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता है और प्रिय वचन बोलता है, कभी किसी को कठोर वचन नहीं बोलता है। जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नहीं, जो तुम्हें छोड़ करके उसको कोई दूसरी गति प्राप्त नहीं होती है। धनुप्राम राम बसो तिनके मनमाई, राम उनके मन के अंदर जाकर के तुम अपना बसेरा बना दो। जननी सम जाने पर नारी, जो पराय नारी को जननी समझता हो, मां के बराबर समझता हो, ऐसा सम्मान देने वाला जो व्यक्ति हो, जो पराय नारी को किसके बराबर समझता हो, मां के समान समझता है। धनुप्राम विषते विष भारी, जो पराय धन को विष से भी भारी विष, जहर से भी बड़ा जहर समझता हो, पराय धन की ओर कभी देखता भी नहीं हो। जहर से पर संपत्ति देखी, जो पराय संपत्ति को देख करके क्या करता हो, हर्षित होता हो, ऐसे व्यक्ति जो भला आदमी जो पराय संपत्ति को देख करके क्या है, सुखी होता हो, खुशी होती हो। दुखित होई पर विपत्ति भारी, पर विपत्ति को देख करके क्या होता है, दुखी होता है। ऐसे व्यक्ति का हृदय में जाकर के तुम्हें क्या करना है, बसेरा करना है। आगे देखो क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, एक दोहा लिखा है कि स्वामी सकापि तुम्हार गुण, जिनके सब तुम तात। हे प्रभु, जिनके तुम ही स्वामी हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, तुम ही गुरु हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर के क्या करना है, मन मंदिर जिनके बसियो, मन मंदिर, उनके मन के मंदिर में जाकर के बस जाओ। बस उसी सहित दो भ्रात, सीता सहित दोनों भाई, यानी जिनके तुम ही गुरु हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा हो, ऐसे बंधु के मन में जाकर के तुम अपना बसेरा बनाओ। तुम सीता और दोनों भाई लक्ष्मण के साथ तुम जाकर के बस जाओ। एक और अंतिम पद पढ़ रहे हैं, जिसमें भी उन्होंने राम को है जो उचित स्थान बताया, उचित ठाव बताया है कि आपको कहां जाकर के रहना है। तो पद को ध्यान से सुनना जरा। देखिए वो क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि अवगुण तजी सबके गुण गई, जो अवगुणों को त्याग देता है, सबके गुणों को ग्रहण करता है, दूसरों के अवगुणों को ग्रहण नहीं करता है, खुद के अवगुण त्यागता है, दूसरों के गुणों को क्या करता है, ग्रहण करता है। विप्र धेनु हेतु संकट धै, जो विप्र यानी ब्राह्मण, धेनु यानी गाय, और इन सब के हित के लिए संकट को सहन करता है। इसलिए उसने कहा कि विप्र धेनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कई लकली क्या, जो नीति में निपुण हो, परंपरा लाइन पे चलता हो, नीति पे चलता हो, उसकी परंपरा को तोड़ता नहीं है। इसलिए उसने घर तुम्हारा तिनकुर मन नीका, उनके मन के अंदर तुम्हारा घर कैसा रहेगा, ठीक रहेगा, निका यानी ठीक रहेगा। गुण तुम्हारा सुसमझे निज दोषा, जो हमेशा हर काम में कभी भी गलत हो जाए तो भी दोष तो किसका समझे, खुद का, और गुण किसका समझे, आपका। यानी जो अच्छा काम करे होगा उसके लिए किसको जिम्मेदार मानेगा, आपको, और जो बुरा काम उससे हो जाए तो वो किसको जिम्मेदार मानेगा, खुद को। इसलिए उसने कहा कि गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, जय भांति सब तुम्हें भरोसा, जिसको तुम सब भांति से किस पे भरोसा है, तुम्हें पे भरोसा है। राम भगत प्रिय लागई जय, जिसको हमेशा राम के भगत हमेशा कैसे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, जो राम के भक्तों की क्या करता है, सेवा करता है। जय सहित विदेही, उनके हृदय में जाकर के तुम जाओ, बस जाओ विदेही के साथ, सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ तुम जाकर, तीनों लोग वहां उनके हृदय में जाकर के बस जाओ। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, जो धर्म को बड़ाई करता है, जाति पाति से ज्यादा ऊपर धर्म की रक्षा करता है। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, जो अपने परिवार के साथ सदन में सुख से रहता है, कलह नहीं करता है, कलह प्रिय नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति जो घर में सुख शांति से रहता है। सब तजी तुम्हें रही उर लाई, सब कुछ छोड़ करके अपने हृदय में सिर्फ तुम्हारा निवास रखता है, वो अपने हृदय में तुम्हें बसा के रखता है। तय के हृदय रही रघुराई, उनके हृदय में जाकर के, हे रघुराई, उनके हृदय में जाकर तुम्हें बसना है। सरग नरक अपबरग समाना, ना तो वो स्वर्ग नरक की अपेक्षा रखता है, ना स्वर्ग नरक की इच्छा रखता है, उसके लिए तो तुम ही स्वर्ग हो, और जब तुम नहीं हो तो उसके लिए वो नरक हो जाए। ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नरक अपवर्ग जहाँ दे के धनु धरावा, जहां जहां वो राम को, धनुष को, धारी को देख ले, वहां पे वो उसके लिए वो स्वर्ग हो जाए। कर्म वचन मन राउर चेरा, राम करो ते के उर डेरा, जो कर्मों से वचनों से सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा, तुम्हारा ही दास हो, हे राम, तुम उनके मन में जाकर के अपना डेरा लगा दो। अब अंतिम में देखो तुलसीदास जी क्या दो लिखते हैं कि जाय न चाय कबू कजु तुन सहज सनेऊ,
जो कभी तुम्हारे स्नेह के बगैर रहना ही नहीं चाहता है, जो तुम्हारे बगैर कभी रहने की कल्पना भी नहीं करता है, बस निरंतरता सुमन सारा और निज गेहूं। हे राजा, हे राम, तुम जाकर के निरंतर ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के अपना क्या बना लो, निवास बना लो। अर्थात उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के हृदय में जाकर के तुम्हें क्या करना है, अपना बसेरा करना है, जो हमेशा तुम्हारे चरणों में रहना चाहता है, जो तुम्हारा परम भक्त हो, जो तुम्हारे भक्तों को है जो प्रेम करता हो, जो दूसरों के धन को देख करके है जो विष के समान समझता हो, जो दूसरों की संपत्ति को खुद की संपत्ति कभी नहीं मानता है, दूसरों की संपत्ति को विष के समान मानता है, जो दूसरों की विपत्ति को खुद की विपत्ति मानता है, ऐसे भले व्यक्ति के हृदय में जाकर तुम्हें क्या करना है, बसेरा करना है। तो इस प्रकार से इन पदों में तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम ने जब पूछा कि मुझे कहाँ रहना है, तो संतों ने, जो साधु थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने प्रत्युत्तर में उन्हें वो स्थान बतलाए, और वो स्थान कौन से थे, सारे उन भक्तों के हृदय थे। उन भक्तों के हृदय में बसना है राम को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कोई ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है जहां पर तुम नहीं हो। तो अब उन्होंने कहा कि उन हृदय में जाकर के बच जाओ। अगले पद में हम इससे अगले क्लास में अगले पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।